जय श्री श्याम भक्तों, माघ मास का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा श्रवण स्नान करते हैं उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं माघ मास का कथा की प्रारंभ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, हमें मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हमें मीरा के जैसे बुलाते नहीं। हमने अभी तक सुना कि शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीन लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वह शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। आज हम 9वां अध्याय का पाठ का स्मरण कर रहे हैं। तो यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि, मूर्ख पंडित वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिनके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बार बार कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस से भी अतिथि का भोजन करा दे वह यमद्वार नहीं देखते। केसरी ध्वज से वीरस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि में मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं वह कभी यम का दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह नरक को नहीं देखता और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत तप तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरों को अन्न भोजन और ध्यान त्याग दे, दूसरे का अन्न भोजन और दान को त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर के यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं वह बुरी योनि नहीं पाते, नहीं नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी सोना गो आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों व्यातिपात संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग नरक को कभी नहीं जाते। ऐसे लोग नरक को कभी नहीं भोगते। बोले विष्णु भगवान की जय। आज हमने 9वां अध्याय के पाठ का स्मरण किया है। जब हम माघ मास में कुछ भी अच्छा कर्म करते हैं उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्र में कहा गया है। तो हम क्यों ना अच्छा काम करें। अगर हम बुरा काम भी करते हैं तो भी वो करोड़ों करोड़ गुना की फल की प्राप्ति होती है। तो हमें अच्छे काम ही करने चाहिए।
बोलिए विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारण्यगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों में 6 पुत्र कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 की रसोई बनाती थी, उनको भोजन कराती और बाद में जो बचता वो 7वें को दे देती। परंतु वह भोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको ही तो खिलाती है। वह बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मैं नहीं मानूंगा। उसकी पत्नी बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह देखने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में लेट गया और कपड़े में से सब देखता रहा। उसके 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती हैं। वह देखता हुआ जब 6 भाई भोजन करके उठे तो झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माते ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाले के कंडे थाप रही थी। वह उससे जाकर बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी अपनी देख धरू में धीर, सुधी हमारी न बिसरियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ है नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो। वह अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ का थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वह दुकान पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार को यहाँ उसकी नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब सोच में पड़ गए कि यह तो बहुत होशियार बन गया। साहूकार ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। सॉरी। और 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और साहूकार सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम उस पर काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते और घर की रोटियों के आटे के भूसे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इससे करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है
इसके करने से निधनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। यह सुनकर बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता का व्रत की तैयारी कर आगे चल दी। सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? लोगों ने बताया, यह तो संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, माँ मैं तो निपट मूर्ख हूँ, व्रत का नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर दो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता ही था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी पहुंचा। यह देख जेठानिया का मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताना देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातरी बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। वह बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए रुपया आए तो हम सबके लिए ही अच्छा है ना। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ गई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपना सुहाग से ही काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर बोला, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बाबली वो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी नहीं याद करता है, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह संतोषी माता उसके पति के स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं है? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन पत्नी, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रही हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मानो, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लो, घी का दीपक जलाओ, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, तब देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब वह सवेरे बहुत जल्दी उठकर नहा धोकर संतोषी माता के दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए और लेने वाले हिसाब लेकर चले। कोठे में भरे सामानों को खरीदारी नगद दामों में सौदा करने लगे। शाम तक का धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देखकर खुश हो मन में माता का नाम लेकर घर से जाने के वास्ते गहना व कपड़ा खरीदने लगा और वहां के काम से निपट तुरंत रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल से लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियां के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरे मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह रुकेगा, खाना खा पी पर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियाँ का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माँ की बात सुन बहुत अच्छा लगा। माता कहकर प्रसन्न हो वह लकड़ियों की 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर के तट पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देख उसकी इच्छा हुई कि यही निवास करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी पत्नी सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में गिरा, जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है।
यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा पति ही आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में ही उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 बरस हो गए जब से तू गया है, यह तो सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी रोटी और नारियल का खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने चाबी ले जाकर दूसरे कमरे में तीसरी मंजिल पर ऊपर था खोलकर अपना सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। फिर अगला शुक्रवार आया। बहू ने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छी खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन कर तैयारी करने लगे। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देख रे, भोजन के समय जब लोग खटाई मांगना जिससे उनका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने गए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना है, हमें भात नहीं। देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हुए, बोले, पैसा दो। बोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली ले ला खाने लगे। यह देख बहू पर माता जी का कोप किया। राजा ने दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, इसलिए राजा के दूत उसको पकड़कर ले गए हैं। अब सब पता चल जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने ये क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी हो। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसा ही कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल न होगी। माँ अब बताओ वह कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर की तरफ चल दी। राह में उसका पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। तब वह कहने लगा कि इतना धन जो कमाया था उसका कर टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद वह फिर शुक्रवार आया। वह अपने पति से बोली कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले ही खटाई मांगने लगना। लड़के भोजन के पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी है, जी खराब होता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। एक दिन माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह सोचकर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सनामुख, ऊपर सूंड से समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटा दिया। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा और बोली, यह देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ का प्रताप से जहां देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ यह वह संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, पापी है, अज्ञान है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको देना, जो पढ़े उसे उसका मनोरथ पुण्य करना, जो इस कहानी को सुने, सुनावे और हुकारा भरे, उनकी भी मनोकामना पूर्ण करना।
बोलो संतोषी मैया की जय। शुक्रवार के दिन हमें संतोषी माता की कथा सुननी चाहिए। तो चलिए आरती भी कर लेते हैं। जय संतोषी माता ओ मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर तुम्हारा माधारण की ना, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि वदन कमल सोवे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोही। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर ढुरे प्यारे, धूप दीप नेवद मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, गुड़ अरुचना परम प्रियता में संतोष किया, संतोषी कहलाई भक्तन विवदियो। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोई, भक्त मंडली आई कथा सुनत मोई। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भाव पूजा अंगीकृत कीजिए, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजिए। जय संतोषी माता, दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता, ध्यान धरो जाने तेरो मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर उरे आनंद आयो। जय संतोषी माता, शरण कहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता, संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता, बोले संतोषी माता की जय।